ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा की सब शक्तियों को जीवन में उतार कर यूज करना, तो जैसे कि शक्तियों के मास्टर होते हैं, जब जहाँ जैसी शक्ति की ज़रूरत है वैसी शक्ति को इनवाइट करके उसको यूज कर सके। इसलिए आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, बाबा की सब शक्तियों के मास्टर बन जाएंगे, उनके लिए कोई भी परिस्थिति बड़ी बात नहीं रहेगी। परिस्थिति उनके लिए रास्ते का नज़ारा बन जाएगी। आएगी समस्या, लेकिन उनको वो परिस्थिति नहीं लगेगी। ऐसे लगेगा जैसे कोई रास्ते के साइड सीन देख रहे। साइड सीन देखो या नज़ारे देखो तो उनको देखकर घबराते नहीं हैं, खुशी होती है। अगर आप कहीं जा रहे हो, साइड में आपने समुंदर देखा, पहाड़ देखा, साइड में आपने जानवर देखा, कुछ देखा या झगड़ा देखा, कोई भी देखा तो सीन है, क्योंकि आप अलग रोड पर हो और वो सीन आपके लिए मनोरंजन है, वर्णन करने का विषय है कि हमने रास्ते में ये देखा वो देखा, क्योंकि आप उसके अंदर नहीं हो, आप खुद उस नज़ारे से बाहर हो। जब नज़ारे के अंदर होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट होता है गमी का, खुशी का। जब नज़ारे से बाहर होते हैं तो मनोरंजन होता है। मनोरंजन में मारपीट भी होती है, मनोरंजन में हंसी मजाक, खेल, नाच सब होता है। पर वो तब तक मनोरंजन होता है जब तक हम अलग कुर्सी पर बैठे हैं। हम उसके अंदर हैं तो हम पार्टधारी हैं। अब सुख में सुखी, दुख में दुखी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान माना, उनके लिए परिस्थिति अंदर घुसने की वस्तु नहीं है। परिस्थिति पराई वस्तु लगेगी और लगेगा कि साइड सीन है। घबराएंगे नहीं। और ही जैसे परीक्षा आती है स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई में, तो परीक्षा मीन्स होता है प्रमोशन। हर परीक्षा एक स्टैंडर्ड आगे लेकर जाती है। तो ऐसे ही परिस्थिति लगेगी आगे बढ़ने का साधन है, या मनोरंजन लगेगी, खेल लगेगी, खुशी का विषय लगेगा, साइड सीन लगेगी, या लगेगी भले परीक्षा है पर परीक्षा आगे बढ़ने का साधन है। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति में रुको नहीं, उसको उड़ती कला का साधन समझ उड़ते चलो। सिर्फ उसके लिए स्मृतियाँ ठीक रखने की आवश्यकता है कि ये पेपर प्रमोशन के लिए आया है, ये परिस्थिति मनोरंजन है, ये बाहर है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अलग हूँ। तो ये जब स्मृति अंदर काम करती है तब वो वाला रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट कहा, घबराएंगे नहीं, विघन को विघन नहीं समझेंगे, प्रमोशन का साधन समझेंगे, रुकेंगे नहीं और ही उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो इस चीज़ पर हम विशेष चिंतन करें और चिंतन ऐसा करें
जो अपने साथ रिलेट करे कि मैं आत्मा कौन सी परिस्थिति को अब तक दुख का, नीचे उतरने का साधन समझती रही कि ये परिस्थिति ना होती ना तो फिर हम ज्ञान में बहुत आगे बढ़ते। हर एक के पास कोई ना कोई तकिया कलाम ऐसा है कि ये बात, ये घटना, ये परिस्थिति ना होती तो हम कमाल करके दिखा देते। परंतु आज जो बाबा ने हमें विस्तार समझाया है उसकी एप्लीकेशन निकालनी है कि ये परिस्थिति ही आगे बढ़ाएगी। जो पहले सोचते थे ना ये ना होती तो हम कहाँ पहुँच जाते, पर यही है जो मुझे बाबा के पास लाई है। यही परिस्थिति है जिसने मेरी प्रमोशन करनी है। ये परिस्थिति नहीं, ये तो मेरे लिए मनोरंजन का साधन है। बाबा ने एंटरटेनमेंट दिया हुआ है, ये उड़ती कला का साधन है। तो उस हिसाब से हम उस परिस्थिति के साथ वार्तालाप करें, अंदर का चिंतन, उसके साथ सेटिंग बनाएं। मैं समझती हूँ अभी अभी सोच लें सभी, अभी साथ साथ चिंतन चल रहा होता है ना, कौन सी परिस्थिति, बातें, व्यक्ति, सीन मुझे लगते रहे हैं, अभी भी लगते हैं कि ये बहुत बड़ी अड़चन है, विघ्न है, दुखी करते हैं, मैं इनसे परेशान हूँ, उलझन है, समस्या है और इसने ही मेरी अवस्था को नीचे किया हुआ है। अब आज बाबा के महावाक्य अभी अभी उस पर अप्लाई करो, नोट कर लो, परिस्थिति का नाम भी लिख लो, फिर बाबा का महावाक्य उस पर अप्लाई करो कि यही बात, यही घटना, मनोरंजन कैसे फील करनी है। लिखेंगे सभी, साइड सीन, मनोरंजन, प्रमोशन के लिए परीक्षा, उड़ती कला का साधन। बाकायदा परिस्थिति का नाम लिखकर बाबा के महावाक्यों को साथ अटैच करके जिसको गिरने का साधन समझा था वही उड़ने का साधन है, अब से बना देना है। कैसे? उसी बात को जिसको मुसीबत समझते थे मनोरंजन फील करना है। कैसे? कैसे मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति उस पर अप्लाई करनी है। जिस बात में डरते, घबराते, दुखी होते, निराश, उदास होते थे, अभी उसी बात में बात सेम हो, उमंग और उत्साह और जोश में आ जाएं कि अब ये पेपर आया, मुझे आंसर आता है, मैंने पास होके दिखाना। क्वेश्चन पेपर देखकर घबराता कौन है? जिसको आंसर नहीं आता होता और फेल होने का खतरा होता। हमें तो बाबा ने सारे आंसर्स दे दिए कि मेरी शक्तियाँ साथ लो, शक्तियों के मास्टर हो के व्यवहार में यूज़ करो, तो यही परीक्षा फेल नहीं कराएगी, एक क्लास आगे बढ़ा देगी, प्रमोशन का कारण बनेगी। सब ज़रूर लिखो अपनी अपनी अंदर की फीलिंग्स घटना को साथ लेकर, और उसी घटना को, सेम परिस्थिति को मैंने आगे बढ़ने का साधन बना देना। जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं तूफान तोहफा लाते हैं, परीक्षा प्रमोशन देती है, परिस्थिति साइड सीन बन के मनोरंजन देती है। मैं अलग हूँ, साइड सीन परिस्थिति अलग है, मैंने एंजॉय करना है, उसी में आनंदित होना है जिसमें दुखी होते हैं। उसी बात में, बात सेम रहे भले, बात के बदलने का इंतज़ार ख़त्म, बात वही है, पर जैसे पर्दे पर फिल्म आ रही है, अब हम एक इंटरेस्टिंग फिल्म देख रहे हैं, अपने को उसमें न्यूट्रल, नॉन जजमेंटल कर देना। ये परिस्थिति मेरी नहीं, पराई है, मैं अलग एक्टर हूँ,
आज एक्टर के बजाय भी दर्शक, किसी और की कहानी का दर्शक हूँ। क्योंकि जो मनोरंजन की चीज़ होती है वो कहानी किसी और की होती है, अपनी नहीं। जो सीन होता है मनोरंजन का अपने से बाहर होता है, कैसा भी हो, चाहे आग लगने का हो, चाहे भूकंप आने का हो, पर मनोरंजन का है तो अपने से अलग है। तो मैं आत्मा इतनी न्यारी हूँ कि ये सारे सीन मेरे से अलग हैं। मेरी स्मृतियाँ मेरी अपनी कहानी अलग सुनाती हैं, ये किसी और की कहानी है। तो याद करना है, मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान। मेरे लिए कोई परिस्थिति मेरी शक्तियों से बड़ी नहीं है। गेम है, मनोरंजन है, प्रमोशन का, उड़ने का साधन है, रुकने का, घबराने का विघ्न नहीं है।